हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे आसाम कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है, अपेक्स बैंक भी जिसे कहते हैं, ठीक है। इसके बारे में एक बहुत ही शानदार वैकेंसी निकल कर रही है, ठीक है। कौन कौन से लोग फॉर्म को भर सकते हैं, कैसे अप्लाई करना है, किस डेट से अप्लाई होगा, ठीक है, क्या क्वालिफ़िकेशन मांगा गया है, इन सारी चीज़ों के बारे में इस नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको बताएंगे। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर नए हैं तो भाई को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो देखिए, हम नोटिफिकेशन पे आ गए हैं। यहाँ पे दे रहा है कि आसाम कोऑपरेटिव अपेक्स लिमिटेड बैंक लिमिटेड, ठीक है, रिक्वायरमेंट 2024, ठीक है। हेड ऑफिस दिए रहा है पंजाबर गुवाहाटी और एडवर्टाइजमेंट ऑफ पोस्ट असिस्टेंट के लिए दिया गया है, ठीक है। असिस्टेंट के पोस्ट के लिए ये निकाला गया है, जिसमें देखिए सैलरी बहुत शानदार होने वाली है। सैलरी जो है 18,730 रुपया से लेके 68,040 रुपया तक दिया गया है। उसमें जीपी भी जोड़ा गया है 4400, अदर एडमिशनेबल अलाउंसेस भी दिया गया है। कोऑपरेटिव बैंक यानी ग्रामीण क्षेत्र में आपका काम रहेगा। आसाम के ग्रामीण क्षेत्र में असिस्टेंट के रूप में आप काम करेंगे, ठीक है। पहली बात मैं बता दूं कि ये परमानेंट जॉब होने वाला है। आपको बहुत ही शानदार वैकेंसी मिलेगी, परमानेंट जॉब मिलेगा, अलाउंसेस मिलेंगे, ठीक है। और लगभग आपका 25,000 प्लस सैलरी होने वाला है, ठीक है। इसमें कुल वैकेंसी जो है 120 होने वाला है, ठीक है। और उसमें आपको क्वालिफ़िकेशन जो है ग्रेजुएशन चाहिए। आपका ग्रेजुएशन पास किए हैं तो आप ग्रेजुएशन पास हैं तो आप भर सकते हैं। उसके बाद से डिसिप्लिनरी फॉर द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से लेना होगा, विथ मिनिमम 45 मार्क्स एंड गुड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का बढ़िया नॉलेज होगा तब आप इस फॉर्म को आसानी से भर पाएंगे। उसके बाद से एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट दिया हुआ है 21 से 34 साल। 21 से और 34 साल के बीच में है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन 31/12/2023 से आपका एज काउंट किया जाएगा कि अगर 31/12 तक आप 21 वर्ष के हो जा रहे हैं तब, या 34 वर्ष से या 34 वर्ष हो जा रहे हैं 21/12/2023 तक तब, तो इसके बीच में आपका एज है तो आप इस फॉर्म को आसानी से भर पाएंगे। मोड ऑफ अप्लाई एप्लीकेशन का बात करें तो ये देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन होगा। इसका वेबसाइट भी यहाँ पे आसानी से देख सकते हैं। इस पर क्लिक करके आप फॉर्म को भर पाएंगे। जो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट है 29 तारीख यानी कल से स्टार्ट होगा, तो आप इस फॉर्म को आसानी से भर पाएंगे। अगर ज़रूरत पड़ी तो आपके लिए वीडियो ज़रूर बना देंगे कि कैसे अप्लाई करना है। उसके बाद से देखिए इसका लास्ट डेट जो है, लास्ट डेट भी दिया गया है ऑनलाइन अप्लाई का, वो 5 बजे से पहले कर देना है 13/2/2024 तक। तो बहुत छोटा समय दिया गया है, लगभग 12-15 दिन का समय दिया गया है। तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एलिजिबल हैं तो इसमें अप्लाई ज़रूर करें। इसके बाद से मैं आपको बता दूं एप्लीकेशन फ़ी, तो एप्लीकेशन फ़ी आपको 650 रुपया लगेगा। और ये बता दूं मैं कि ऑल इंडिया ये वैकेंसी होने वाली है, ऑल इंडिया वैकेंसी होने वाली है। तो किसी भी स्टेट से हैं तो आप फॉर्म को आसानी से भर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए हाउ टू अप्लाई के लिए बात कर रहे हैं तो कैंडिडेट के लिए दो आपको यहाँ पे लिंक दिया हुआ है जिस पे आप क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। इसके डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, आप जाके वहाँ से भी क्लिक करके देख सकते हैं। उसके बाद से सिलेक्शन प्रोसेस की बात की जाए तो इसमें देखिए पहले रिटन एग्ज़ाम लिया जाएगा, उसके बाद से पर्सनल इंटरव्यू लिया जाएगा। कह रहा है कि सिलेक्शन प्रोसेस विल बी comprised with of written examination and personal interview. The bank reserve the right to call only to request site number. Candidate will be interviewed with the reference to the number vacancies. The selection process will be published on website बैंक के वेबसाइट पे विजिट करके भी आप देख सकते हैं। उसके बाद से कह रहा है सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी रिक्वेस्टेड टू proceed a valid discharge certificate with the parents employee and joining to service। कह रहा है कि जो भी आप नौकरी कर रहे हैं
अगर आपको छोड़ के दूसरे जॉब में जाना है तो उसका आपको डिस्चार्ज सर्टिफिकेट लेना होगा, उसके बाद ही आप ज्वाइन कर पाएंगे। उसके बाद से जनरल कैंडिडेट के बारे में कुछ चीज़ें बताई गई हैं। जैसे देखिए, जनरल कैंडिडेट में द एप्लीकेशन मोस्ट बी इंडिया सिटीजन होना चाहिए, नेशनल होना चाहिए, इंडियन नेशनल होना चाहिए। द कैंडिडेट मोस्ट बी विल बी कन्वर्स द लोकल लैंग्वेज, यानी आसामी आपको आना चाहिए। उसके बाद से कह रहा है कि अ कैंडिडेट में बी रिजेक्टेड एट एनी स्टेज इफ ही एंड हर सर्टिफिकेट ट्रांसपेरेंटली एंड नॉट फाउंड द ऑर्डर ऑफ बैंक रिक्वायरमेंट। अगर आपका जो सर्टिफिकेट्स हैं वो अच्छा नहीं होगा तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, इसमें कोई टर्मिनेट भी किया जा सकता है, ये बात ध्यान में रखना है। नो ट्रैवलिंग अलाउंस, आपको कोई भी ट्रैवलिंग अलाउंस नहीं मिलेगा इंटरव्यू और टेस्ट रिटर्न एग्जामिनेशन के लिए, कि जहाँ पे आपका एग्जामिनेशन होगा वहाँ जाने के लिए आपको किसी प्रकार का क्या अलाउंसेस नहीं मिलेगा, ये भी बात ध्यान में रखना है। पूरी डिटेल में इसलिए बता रहे हैं कि ताकि थोड़ा सा भी आपसे गलती ना हो। उसके बाद से डिस्क्लेमरी में दिया है, डिस्क्लेमर में, कि आपको पूरी तरह से यहाँ पे बता रहे हैं। देखिए यहाँ पे कर रहा है कि प्रोसेस वैल्यूएशन कैंडिडेट डिलीटेड स्टेज प्रोसेस डिसक्वालिफिकेशन, ये सारी चीज़ें दिया गया है। अलाउंसेस, ये सारी चीज़ों के बारे में बताया गया है। अब देखिए इसमें थोड़ा सा और जानकारी ले लीजिए। इंस्ट्रक्टर ऑफ फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, कैसे भरना है उसके बारे में। तो कह रहा है कि द कैंडिडेट हैव बी रजिस्टर्ड टू गिवन पोर्टल बिफोर फिलिंग ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के लिए रजिस्ट्रेशन पहले करना होगा असिस्टेंट के लिए, ठीक है। उसके बाद से कह रहा है द कैंडिडेट हैव बीन नोट डाउन द यूजर ईमेल आईडी एंड पासवर्ड फॉर द फ्यूचर लॉगिन इन टू द पोर्टल। आपको जैसे ही रजिस्टर करेंगे तो आपको यूज़र आईडी, पासवर्ड ईमेल आईडी पे मिल जाएगा आपके, तो वहाँ पे उसको क्या करेंगे, सेव कर लेंगे, सेव करके रखेंगे कि बाद में अगर लॉगिन करना होगा तो आप लॉगिन कर पाएंगे। तीसरा चीज़ दे रहा है, आफ्टर लॉगिन कैंडिडेट हैव बीन फिल द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म केयरफुली एज फॉर इंस्ट्रक्शन देयर इन। जो चीज़ दिया गया है उसी के हिसाब से आपको फॉर्म को भरना है आसानी तरीके से। आपका जो भी मार्क्स है, जिस तरीके से मांगा जा रहा है वहाँ पे पूरी डिटेल में दिया जाएगा, उसी तरह से डालेंगे। उसके बाद कर रहा है आफ्टर फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पेमेंट ऑप्शन विल बी अपेयर वेयर बी कैंडिडेट हैविंग पे द रिक्वेस्ट साइट एप्लीकेशन फ़ी। जैसे ही आप भर लेंगे उसके बाद से आपको सबमिट करने का ऑप्शन देगा। सबमिट करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा, ठीक है। पेमेंट पे करेंगे, आप पेमेंट फी डालेंगे। उसके बाद से आपके पास कर रहा है आफ्टर द सक्सेसफुली पेमेंटेड एप्लीकेशन आईडी विल बी जनरेटेड, कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू नोट डाउन द एप्लीकेशन आईडी इन फ्यूचर रेफरेंसेस। आपको जैसे ही आप पेमेंट करेंगे आपको एप्लीकेशन आईडी मिल जाएगा जनरेट करके, और एप्लीकेशन आईडी को आप लिख लेंगे ताकि आपको फ्यूचर में आसानी से हो जाए, ठीक है। उसके बाद से नो मॉडिफाइड विल बी अलॉटेड आफ्टर द फाइनल सबमिट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन। किसी तरह का आप एडिटिंग करना चाहते हैं, किसी तरह का उसमें चेंजेस करना चाहते हैं तो आप फॉर्म भरते ही टाइम कर लीजिएगा। बढ़िया तरीके से भरना है, क्योंकि भरने के बाद फाइनल सबमिट करने के बाद आपका फॉर्म एडिट नहीं हो पाएगा, ये बात ध्यान में रखना है। तो ये छोटी सी जानकारी थी जो आपको देनी थी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।